जैसे गेड़े खुले सबने बोला कि भागो। एमपी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके, हम लोग बैरिक गए। बैरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बैरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। फिर हमारे साथ एक और था पठान दाढ़ी वाला बुड्ढा सा, उसने हाथ पकड़ा, वो मेरे को जानते हैं, हमारे साथ काम करता था। उसने हाथ पकड़ा, बोले चलो। फिर हमें यहाँ पर बिठाया प्लाट में। तो अच्छा, ये जो दरवाजे थे, ये जो दरवाजे थे, ये खुले थे, बंद थे या तोड़े आप लोगों ने? बंद थे। तोड़े? हाँ, और खोले कैसे वो ये? दीवार भी कोई टूटी थी बैरिक की? ऊपर वाली बैरिक की टूटी। तो ये इतने गेटों पे दरवाजे किसी कैसे पुलिस वाले छोड़े? ने नहीं पकड़ा तुम लोगों को? पकड़े थे पर बहुत लोग थे सर। बहुत पकड़े। तो ये दीवार जो बैरिक था वो तुम लोगों ने तोड़ा था खुद जोर लगा के? हाँ। पुलिस वालों को मारा है तुम लोगों ने यहाँ? नहीं नहीं। नहीं, जोर लगा के तुम लोगों ने तोड़ा सारा? हाँ, कुछ लड़के जो बड़े लड़के थे ना, बड़े बड़े हमारे बैरिक में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में हम अहाता करेंगे कि कराची की एक जेल से कैदी फरार हुए। न सिर्फ रात भर पुलिस की दौड़ें लगी रहीं, बल्कि जो भारत है या उसके बाद फिर दीगर ममालिक की जो मीडिया है वो भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ा रहा है कि कैसे कैदी इतने अचानक जेल की दीवार तोड़ने के बाद वो फरार हुए। सारी सूरत हाल क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। असगर अभी आपका बेहद शुक्रिया। कराची में ज़लज़ला आया और अब तक तकरीबन 48 घंटे के दरमियान जो तफसीलात बताई गई है कि 20 से ज़ायद मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं कराची में, और लांडी या मलीर जेल के अतराफ के इलाकों में भी इसी तरह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पुलिस के मुताबिक जो जेल की दीवार टूटी वो ज़लज़ले के झटके की वजह से मुतासर हुई थी, और उसके बाद कैदी जो थे वो खौफजदा हुए कि कहीं ज़लज़ले से जेल की छत न गिर जाए, इस वजह से वो वहाँ से भागे। इस ज़लज़ले की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो ज़लज़ले की वजह से कराची का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ ये चीज़ रिपोर्ट हुई हो कि वो इलाका मुतासर हुआ है या उस इलाके से जो है वो कोई दीवार टूटी हो, कोई घर गिरा हो या कोई इमारत को नुकसान पहुंचा हो, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लोग खौफजदा ज़रूर हुए ज़लज़ले के दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह के औकात में जिस तरह के झटके आ रहे हैं। झटकों की वजह से लोग घरों से बाहर भी निकल आते हैं, फैक्ट्री और ऑफिस से भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन कोई इस तरह बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ इस सारे सीन को लेके। लेकिन क्या ये किसकी गफलत थी, किसकी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी तादाद में ज़लज़ले को बुनियाद बनाकर जो है वो क्या इस मामले को दबा दिया जाएगा कि जी ज़लज़ला था, कैदी भाग गया तो कोई मसला नहीं, वो अपनी जान बचाने को भागे थे। देखें, शायद उर्दू का एक मुहावरा है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। यही हाल हमारे यहाँ इंतज़ामिया का है कि ज़लज़ला कराची की साहिली पट्टी पर ज़लज़ले आना कोई नई चीज़ नहीं है। 3 के 3.5 और 2.5 के दरमियान ये आते रहते हैं अमूमन ज़लज़ले। इन 48 घंटों में मामूल से ज़्यादा है, अल्लाह करम करे। इसको इतना इधी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज़लज़ले से नुकसान क्या होता है कि ज़मीन हिलती है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाई होती हैं तो वो इमारतें गिरती हैं, और इमारतों के गिरने से जो नुकसान होता है उनसे कभी जानें ज़ाया होती हैं। लेकिन मलीर जेल ये ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन है, इसे इस ज़लज़ले से कोई नुकसान नहीं है। कच्ची आबादियों में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्हें खौफ पैदा हो गया कि कैदी नीचे ना आ जाए और इन्होंने बैरकों से बाहर निकाल के रखा। अब आप समझते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है, सूबा सिंध की जो इंतज़ामिया कैसे चलाई जाती है कि जब बजट करीब आने वाला होता है, शहर के हालात ख़राब होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का बजट होते हैं, अगर जेल वाले फिर पीछे क्यों रह जाएं। तो ये समझा करें ना कि ये तमाम सूरत हाल जो हुई है कि कैदियों को बाहर निकाल दिया गया, टेंशन हो गई। भाई, जब आपने कैदियों को बाहर निकाला था और आप समझ रहे थे कि गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, ज़लज़ले हैं और कैदियों को निकालना है, तो थोड़ी सी नफरी भी ज़्यादा मंगा लेते, पहले से प्लान कर लेते, जहाँ आप उनके जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी से क्या कहा जा सकता है कि जिसके बारे में इंतज़ामिया का कहना है, ये आईजी जेल खाना जात का भी ये कहना है कि गफलत भी किसी की नहीं और कैदी भी चले गए। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि बैरक्स के अंदर कैदी मौजूद नहीं थे, उनको हिफाजती इकदाम के तहत बाहर मुंतकिल किया था और वहां से कैदियों ने आवाज लगाई भागो, तो सबने भागना शुरू कर दिया और पुलिस और कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा रोक नहीं सका। अब उनका कहना यही है कि जी 500-600 लोग कैदी चूंकि इकट्ठे जमा हो गए थे, इतना बड़ा हजूम हो गया था, उसे रोकना मुश्किल था। जाहिर है कि जब एक कुछ अफराद को इकट्ठे हो रहे हैं, कुव्वत का एहसास हो और आज़ादी नजर आ रही हो, तो बहुत आसानी से वो तो फिर मुश्तिल हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो निकल गए और अभी
देखें ना 100 से ज्यादा 100 से 150 अभी तक गायब हैं। अगर ये 500-600 में से गए तो ये बिल्कुल इंतजामिया की पूरी गफलत है। जो कहा जा रहा है कि किसी की गफलत नहीं है, जल्जले 48 घंटे से आ रहे हैं तो आपको इंतजाम भी उस दौरान करना चाहिए थे। लेकिन वजीर कानून, वजीर दाखिला, IG जेल खाना जात, बल्कि मैं तो कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर को ये सोच चाहिए कि ये इंतजामिया बच कैसे जाती है अपने इकदाम से कि जिम्मेदारी किसी की नहीं और ये काम भी हो गया। बिल्कुल। तो ये कंस्ट्रक्शन किसने की थी? अगर अब ये देखा जाए जैसे कराची की सड़कों से लेकर पुलों से लेकर और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखें किस तरह के इंजीनियर आ रहे हैं, किस तरह के ठेकेदार आ रहे हैं, क्या मटेरियल लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो गफलत है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरत हाल ये है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज जो है रात के तकरीबन 1 बजे के बाद कैदी फरार हुए, तो उसके बाद जो उस इलाके की पुलिस है, चाहे सुखन थाना था, शरफाबाद थाना था, मलिर थाना था, या इसके अलावा शराफी गोट थाना था, वो सारे थाने जो है कोशिश कर रहे थे कि कैदियों को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए और उसके बाद फिर कैदियों को तलाश करके गिरफ्तार किया जाए। कैदियों ने ना सिर्फ नामुकम्मल कपड़े पहने होते, किसी के जिसमें बुनैन थी, कोई बगैर जो शर्ट के था, टी शर्ट के था, और किसी के ट्राउजर था, किसी की चप्पल नहीं थी। इस तरह कैदी भाग रहे थे और ना सिर्फ फायरिंग होती रही पूरे शहर के उन इलाकों में जहां जहां के कैदियों के भागने की इतला थी, बल्कि इलाके कई ऐसे थे जो यरगमाल बने रहे, और खासतौर पर चाहे वो मलीर के थे, सुखन के थे, या जो है शराफी कोट की हदूद के थाने थे। उसमें जो कैदी हैं, और एक कैदी जो है अब तक बताया गया है कि वो चूंकि फायरिंग हो रही थी लगातार, तो उसमें एक कैदी हलाक हो चुका है, और एक तो वालदा खुद ही अपने बेटे को लेके आई कि जी मेरा बेटा इस खौफ की वजह से कि जल्दा आएगा, तो दीगर कैदी भी भाग रहे थे, तो मेरा बेटा भी वहां से भाग पड़ा, और अब मैं चाहती हूँ कि वापस उसको दोबारा जेल के अंदर डाला जाए, और वो पैदल लेके वापस जो है वो एक खातून पहुंची है। तो इस तरह, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पर जो भारतीय मीडिया है, वो कह रहा है जी आतंकवादी वहां से भाग गए। तो पुलिस ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आई हो कि कोई हाई प्रोफाइल मुलजिम थे जिसमें जिनके ऊपर मर्डर या इसके अलावा दहशतगर्दी की वाकयात भी उसमें उनके मुकदमात में भी उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर इस सारे सीन में वो भी फायदा उठाकर भाग गए? तो ऐसी इतलात आई है सामने? अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं आई है कि वहां से कोई हाई प्रोफाइल मुलजिम था या फिर खतरनाक किस्म के कैदी रखे गए थे। लेकिन ये मामला इस तरफ नहीं जाता। वो तो देखें, ये जो करप्ट अनासिर हैं ये मुल्क की रुसवाई और बदनामी और इस सूरत हाल को नहीं देखते, ये सिर्फ अपनी जेब और अपना फ़ायदा देखते हैं। शायद आपको अंदाज़ा हुआ हो कि पिछले दिनों कराची सेंट्रल जेलें पूरा एक महकमा है पूरे सूबे का। ये कराची, मलीर या दादू और हैदराबाद, लाड़काना, इनकी जेलों का मामला अलग नहीं है। वो DIG जेल खाना जात और IG जेल खाना जात एक दूसरे को व्हाट्सएप पे लड़ाई कर रहे हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी को शिकायत जा रही है, आपस में एक दूसरे के साथ ये लड़ाई चल रही है। तो कोई भी काली भेड़ ये किसी को बदनाम करने के लिए भी ये दीवार गिराई जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इंतजामिया के इस वक्त के मौकफ में है। और देखें, आप जैसे बता रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में और इंडियन मीडिया में मुल्क की रुसवाई हो रही है। एक तरफ तो आप बड़े काम कर रहे हैं, जंगें जीत रहे हैं, कामयाबी हासिल हो रही है, हमारी एयरफोर्स ने पूरी दुनिया में डंका बजाया, मुल्क का नाम रोशन हुआ कि वो तैयारी चाइना के जो कहीं आजमाए नहीं गए थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों से चाइना की मार्केट एक उठ गई है, और यूरोपियन असला जो है, वेस्ट का असला है, उसकी वैल्यू गिर गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे मामलात की वजह से पूरी कौम का और पूरे मुआशरे का जो है सर शर्म से झुक जाता है। खुदा ला ये देखे कि क्या हो रहा है। खसूसी तौर पर जब सिंध में ये मामलात होते हैं तो यहाँ पर 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, जिस तरह की अपॉइंटमेंट है, जिस तरह की तैनातियाँ हैं, उसे कंसिडर करना चाहिए। मुराद अली शाह साहब खुद ज़ाती तौर पर कुछ मुनासिब आदमी है, वो पीपल्स पार्टी के क्लीन मैन है, तो उन्हें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन पर तवज्जो दें, और ये जो ग्रुप बंदी, धड़े बंदी और सियासी एक दूसरे के खिलाफ जो बनी हुई है ग्रुपिंग, इसको ब्रिज करें और वो ऐसा काम करें कि जो रियासती मशीनरी है, सूबाई मशीनरी है, वो यकसू होकर काम कर सके। सर भाई बिल्कुल बेहतरीन बात हुई, क्योंकि मामला ये है कि जो कैदी फरार हुए, किसी की हथकड़ियों में हाथों में हथकड़ियां नहीं थी, किसी के कोई बेड़ियां नहीं लगी हुई थी, बल्कि वो आज़ादाना फरार हुए। और अब तक जो है बताया गया है कि पुलिस मुख्तलिफ इलाकों की नाकेबंदी करके उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो गुज़श्ता रात हुआ, इसी तरह पूरे शहर के उन इलाकों में जहाँ ये कैदी थे, मलिक जेल के जैसा दीवार गिरी, तो उसके बाद फिर आसपास के थानों में भी नाकाबंदी की गई और कोशिश की पुलिस की ने कि जो फरार होने वाले कैदी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई जो दिखने में आ रहे थे, कोई ऐसे हाई प्रोफाइल केस कैदी नहीं थे जो वाकई फरार होना चाहते हों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे एक इज्तमाइयत के साथ एक बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोगों ने निकलने का फैसला किया, तो एकदम साथ निकल गए और उसके बाद उनको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन वो सड़कों के ऊपर, वो गलियों में, चौराहों में, मार्केटों में
घरों में, आबादियों में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उसी तरह जिस तरह एक रेवड़ के अंदर से कुछ लोग अलग बिखरते हैं तो अलग निकल जाते हैं, कुछ इसी तरह जंगल का कानून बना हुआ था, जंगल का एक निज़ाम बना हुआ था, उसमें कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की गिरफ्तारी जारी है और पुलिस का ये दावा है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आला सतह पर अगर तहकीकात होती है इस मामले की तो फिर उन जिम्मेदारों का तयन जरूर किया जाएगा कि बुनियादी तौर पर किसकी गफलत थी। जल्जले का अगर बुनियाद भी बनाया गया तो जल्जले की वजह से शहर के किसी इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो फिर इस जेल के इस इमारत को किस तरह नुकसान का खदशा था कि उन कैदियों को बाहर निकाला गया। कैदी और भी जेलों के अंदर मौजूद हैं, सेंट्रल जेल को भी उसी तरह ही कैदी, बल्कि जो एक एवरेज तादाद है उससे भी ज्यादा कैदी मौजूद हैं, तो उनको तो बाहर नहीं निकाला गया, तो वो तो बाहर नहीं फरार हुए। तो यहाँ पर किसकी गफलत थी उसका तयन होना बाकी है। सिंध हुकूमत जो इस मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अजहर भी आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।